नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईआईपी पार्टी के आईपी गुप्ता के बारे में। दरअसल आईपी गुप्ता ने बिहार में जो चर्चा चल रही है, मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, उसको लेकर के न तो निशांत कुमार का नाम लिया है, न ही सम्राट चौधरी का नाम लिया है, और भी किसी एनडीए के नेता का नाम तो नहीं लिया है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा नाम ले लिया है जो जदयू के ही नेता हैं और बेहद खास है नीतीश कुमार के। वो नाम है ललन सिंह का। उनको समाजवादी नेता करार दे दिया और कहा है कि ललन सिंह को ही बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो आईपी गुप्ता ने ऐसी बातें क्यों कही है और उसके पीछे की उनकी मंशा क्या है, यही जानने के लिए आज हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, आईपी गुप्ता महागठबंधन में उनकी अपनी पार्टी है आईआईपी, और उन्होंने जो एक नया सुगुफा छोड़ दिया सियासत में और तर्क बना एकदम गठ के दिया। महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे, है ना, अमरिंदर सिंह, राज्यसभा चुनाव के लिए उनको जिताने का बीड़ा भी वही उठाए थे, है ना, और हैदराबाद तक गए थे ओवैसी से मिलने, अजहरुद्दीन ओवैसी से। और उनकी पार्टी के जो है 5 विधायकों का समर्थन का जो खेल हुआ, वह भी वही किए थे। उसके भी असल जो है खिलाड़ी वही थे। हालांकि एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने राजद के प्रत्याशी या कहिए महागठबंधन के प्रत्याशी अमरिंदर सिंह को वोट दे दिया। और अगर कांग्रेस और राजद के 4 विधायक दगा नहीं देते तो सही में अमरिंदर सिंह जीत जाते, और इधर जो था एनडीए का 5वां प्रत्याशी शिवेश राम, है ना, वह 4 खाने चित हो जाते। कारण है कि इनको वोट कितना मिला, इनको वोट मिला 30 को प्रथम वरीयता का, उनको मिल गया था 37 को। स्वाभाविक था कुछ जीत जाते। तो सेकेंड द्वितीय वरीयता का जो वोट हुआ, और उनको 41 वोट हो जाता अगर 4 को वोट देता। 37 वोट मिला हुआ था, जीत जाते। तो 4 को ही दे देता तो 41, जीतने के लिए 41 वोट चाहिए था। उसके बाद द्वितीय वरीयता के मत का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो अमरिंदर सिंह जीते हुए थे, उस हिसाब से शिवेश राम मुंह की खा जाते जी। लेकिन कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक ने दगा दे दिया और हार गए। तो आईपी गुप्ता की रणनीति जो है ना, वो धरी की धरी रह गई। अब वह एक नया सिगुफा छोड़े। नीतीश कुमार जी जा रहे हैं दिल्ली के राज्यसभा के लिए, निर्वाचित भी हो गए हैं, राज्यसभा जाएंगे। स्वाभाविक है कि राज्य की राजनीति से विमुख हो जाएंगे और सीएम की कुर्सी भी छोड़ेंगे। उस परिस्थिति में बिहार में मुख्यमंत्री की तलाश की जा रही है ना जी। तो आईपी गुप्ता ने नया सिगुफा छोड़ दिया कि ललन सिंह को बना दिया जाए मुख्यमंत्री। कारण है वह समाजवादी नेताओं का जिक्र किए कि बिहार में जो है समाजवादी नेता बने, कर्पूरी ठाकुर हो, लालू प्रसाद हो या नीतीश कुमार हो, यही मुख्यमंत्री रहे। तो इस परिपाटी को आगे बढ़ाया जाए और ललन सिंह जो है वो भी समाजवादी है, उनको बना दिया जाए तो मान्यता रह जाएगी कि हाँ समाजवादियों का ही चल रहा है, पिछले कई ये से चल रहा है। लगभग आप मान के चलिए तो 90-91 से समाजवादी ही, चाहे वह लालू प्रसाद हो या नीतीश कुमार। तो उन्होंने यह तर्क दिया, तर्क तो बड़ा बढ़िया बढ़िया दिए, लेकिन इसके पीछे उनकी गूढ़ राजनीति है आईपी गुप्ता की। वह जो है, एक तो देखिए कि अभी चल रही है राजनीति कि जो नाम उभर रहा है उसमें जो है ना, सम्राट चौधरी का नाम सांकेतिक तौर पर कहिए आगे आ रहा है। और
आज तो पटना हवाई अड्डा पर जो है चिराग पासवान आए थे, लोजपा आर के सर्वे सर्वा। उन्होंने भी कह दिया, हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन उन्होंने संकेत दे दिया और कहा कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास जो गृह विभाग है उसकी उपलब्धि अच्छी, उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है ना। वैसे अभी तय हो गया है हम लोगों का, जो मतलब एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सबों के साथ सहमति बन गई है, मोटा मोटी सहमति बन गई कि किसको मुख्यमंत्री और किसको उप मुख्यमंत्री बनाना है। तो उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन संकेत तो दिया कि इनका काम गृह मंत्री के तौर पर बढ़िया हुआ। और यह भी एक परंपरा रही है कि जो मुख्यमंत्री होता है उसके पास गृह मंत्री भी रहता है। नीतीश कुमार जी ही सबसे मुख्यमंत्री थे 2005 के नवंबर से, और 2000 क्या कहता है 26-25 के नवंबर में 10वीं बार शपथ लेने से पहले तक उनके पास गृह विभाग था। वह गृह विभाग कभी किसी को नहीं देते थे। पहली बार उन्होंने जो है गृह विभाग दिया किसको? सम्राट चौधरी को, मतलब भाजपा के कोटे में। तो इस लिहाज से भी गृह विभाग के काम की प्रशंसा करके कौन क्या कहते हैं सम्राट चौधरी चिराग पासवान ने संकेत दे दिया कि चिराग पासवान की जो दावेदारी आ रही है उसमें दम है। और इधर जो है आईपी गुप्ता एक नया नाम उभार दिए, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं जिसके बारे में ना कोई चर्चा है ना सोच है। तो उनके पीछे यही है कि अगरी पिछड़ी को लड़ाया जाए, ताकि उनका जो है उनकी सोच जो है, उनकी जो रणनीति है, राजनीति है, वह आगे काम आवे। मतलब महागठबंधन की जो राजनीति है वह आगे उससे ज्यादा उनको फायदा नहीं मिलेगा आईपी गुप्ता को। बस एक अपना सिगुफा छोड़ दिए बीच में एगो सिगुफा छोड़ दिए। हाँ। और इससे एक तीर से वो दो निशाना खेल चर्चा के केंद्र भी बन गया आईपी गुप्ता, वो भी बन गया, चर्चा में आ गए। ललन सिंह का दूसरी बात है कि इधर जो है ललन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं और सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। कुशवाहा और भूमिहार दोनों एनडीए का एकदम ठोस वोट है। सोशल मीडिया पे लोग लड़ेंगे, सामने वही नहीं कह उस पर अब लोग लड़ेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, मजा लेंगे आईपी गुप्ता। हाँ, जो है कुशवाहा और भूमिहार को लड़ाने की भी एक आईपी गुप्ता की चाल है। एकदम सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने ललन सिंह का नाम फेंका है, जबकि ललन सिंह कई बार कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का चयन होगा नीतीश कुमार जी के सहमति से। वही चयन करेंगे, वही नाम सुझाएंगे, उसी को बनाया जाएगा, एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। हालांकि चिराग पासवान ने आज दूसरी बात कही, एनडीए का तो बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री होगा वह भाजपा का होगा, हम नहीं बनेंगे। ना हम अभी दावा कर रहे हैं ना आगे करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री होगा भाजपा का। जी, तो चलिए, आईपी गुप्ता ने तो एक सिगुफा छोड़ दिया है। कुशवाहा और जो है अगड़ी जाति यानी भूमिहार को लड़वाना चाहते हैं, यही उनके पीछे जो है मंशा ये जाहिर होती है। लेकिन चिराग पासवान ने भी बड़ा बयान दिया, सांकेतिक रूप से उन्होंने कह दिया है कि सम्राट चौधरी की ओर इशारा करके कि वो सीएम बन सकते हैं बिहार के। और इसके साथ ही साथ जो है जिस तरीके से चर्चा हो रही कि जदयू का भी सीएम बन सकता है, तो इस बात पर रोक लगा दी है चिराग ने भी, और कहा है कि बीजेपी का ही कोई सीएम बनेगा बिहार में। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।